खेत को देखें, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, इस लाइन पे रस्ट का बहुत ज्यादा अटैक हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे जो पत्ते हैं वो डैमेज हो गए हैं, येलो कलर के नजर आ रहे हैं। अब येलो कलर और भी किसी वजह से हो सकता है, लेकिन रस्ट के केस में जब भी आप इस पत्ते को ऐसे करके करेंगे तो आपके हाथ के ऊपर रस्ट नजर आएगी कि आपके हाथ के ऊपर पाउडर सा लग गया है। वो पाउडर येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और बाज केसेस में रेड हो सकता है। अगर वो येलो होगा तो वो रस्ट की किस्म है जिसको कहते हैं येलो रस्ट, या इंग्लिश में उसको स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं और उर्दू में उसको कहते हैं गंदम की पीली कुंगी। वो अगर ब्राउन कलर का है और ऊपर जो स्पॉट्स हैं आपको वो नजर आ रहे हैं स्कैटर्ड, इरेगुलर है, कोई तरतीब नहीं है, तो उस रस्ट को हम कहते हैं गंदम की भूरी कुंगी, या इंग्लिश में उसको कहते हैं लीफ रस्ट ऑफ व्हीट या फिर ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। तीसरी रस्ट की किस्म होती है जिसको हम स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। वो आमतौर पर हमारे इस इलाके में नहीं आती और अभी भी हमें यहाँ पे फील्ड एरिया में देखने को नहीं मिली। उसमें जो स्पॉट्स बनते हैं वो ज्यादातर स्टेम पे अटैक करती है, लेकिन स्टेम के अलावा लीफ पे भी, ग्लूम्स पे भी अटैक कर सकती है। जो स्पॉट्स बनेंगे वहां पे जो रस्ट का कलर होगा स्पोर्स का, वो रेड कलर का होगा शुरू में, और जैसे जैसे वो एट द एंड ऑफ द सीजन वो जो रेड कलर के स्पोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक कलर के टीलियोस्पोर्स में, और उसमें डैमेज अगर वो आ जाती है और वैरायटी ससेप्टिबल है तो डैमेज इनकी निस्बत ज्यादा होता है। वो डैमेज क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो स्टेम पे अटैक करती है और स्टेम वीक हो जाता है, और स्टेम वीक हो जाता है तो वहां से स्टेम टूट जाता है, और जब स्टेम टूट जाएगा तो ऊपर खुराक की सप्लाई बंद हो जाती है और दाने हमारे भरपाई पूरी नहीं हो पाती, उनकी भराई पूरी नहीं हो पाती। जिस स्टेज पे टूटते हैं वहीं पे दानों की ग्रोथ रुक जाती है। अब फॉर एग्जांपल रस्ट, अब कुछ पत्ते मुझे नजर आ रहे हैं कि ये येलो है, यहाँ पे अब मुझे पाउडर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि रस्ट का एक पैटर्न नजर आ रहा है कि रस्ट के स्पोर्स यहाँ पे डेवलप हुए थे, वो वॉश आउट हो गए, उनकी वॉशिंग हो गई है किसी पानी की वजह से या वो हवा की वजह से उड़ गए और बाद में इन्वायरमेंट अनफेवरेबल था और दोबारा से रस्ट नहीं बन सकी, या फिर यहाँ पे स्प्रे कर दिया जाए तो ये वाले स्पोर्स मर जाएंगे और नए स्पोर्स नहीं बनेंगे, और बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। रस्ट के स्पोर्स के अलावा आफ्टर इफेक्ट्स जरूर मिल जाएंगे कि यहाँ पे रस्ट का एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। ये ऊपर वाले पत्तों को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे स्पोर्स बहुत कम नजर आ रहे हैं लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि रस्ट अपना काम करके यहाँ से जा चुकी है। अब हम आते हैं कि इसके कंट्रोल पे को कैसे करते हैं। इस बीमारी को कंट्रोल अगर किसान आपसे पूछता है तो क्या करेंगे? सबसे पहला शुरू में कंट्रोल किया जाता है कि आपने हमेशा रिकमेंड करनी है कुव्वत मुदाफियत वाली वैरायटीज। कुव्वत मुदाफियत वाली वैरायटीज कौन सी होती हैं? जो नई वैरायटी आ रही होती है उसमें अब ये देख लें कि रिसर्च एरिया जो है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो उसको रिकमेंड कर रही है, सबसे पहले यही चीज टेस्ट की जाती है कि वो रस्ट के खिलाफ ससेप्टिबल तो नहीं। तो आमतौर पर हमारी जो नई वैरायटी आ रही होती है उसका पैदावारी पोटेंशियल ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन रस्ट के खिलाफ वो रेजिस्टेंट होती है। ये वैरायटी 3 से 4 साल और मैक्सिमम 5 साल निकालती है एक वैरायटी, और उसके बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी कुव्वत मुदाफियत है, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा जो नई आने वाली वैरायटीज है उनको प्रेफर करें, क्योंकि उनमें कुव्वत मुदाफियत ज्यादा होती है, और जैसे वो वैरायटीज पुरानी होती जाती है उनमें कुव्वत मुदाफियत कम होती जाती है। मिसाल के तौर पर ये जो अकबर हमारी वैरायटी थी, अकबर 2019 थी, इसमें पिछले सीजन में कोई रस्ट नहीं आती थी, लेकिन इस साल में कहीं कहीं रिपोर्ट हो रही है, यानी कि इसकी कुव्वत मुदाफियत अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। एक वक्त था कि शहर 2006 जो है वो पैदावार की चैंपियन थी। इसी तरह फैसलाबाद 2008 बहुत अच्छी वैरायटी समझी जाती थी, उसमें रस्ट भी नहीं आती थी और पैदावार भी बहुत देती थी और कलाठी जमीनों में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी। फिर गैलेक्सी आई, गैलेक्सी में टिनरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी और उसकी जो पैदावारी पोटेंशियल था वो सब वैरायटीज से ज्यादा था। कुछ साल वो कुव्वत मुदाफियत उसमें बरकरार रही, अब वो हाईली ससेप्टिबल वैरायटीज में है, वो लगाएंगे तो 90% चांस होता है कि आपकी फसल पे रस्ट आ जाएगी। वतन वैरायटी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, उसकी कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी भी लोग जो है वो उसका सीड कुछ लोग रख के बैठे हुए हैं गाँव में और वो हर साल काश्त करते हैं, क्योंकि वो उनको
खाने में अच्छी लगती है, आटा गूंदने में अच्छी लगती है, तो वो वतन को बहुत पसंद करते थे। अब वतन कुकिंग क्वालिटी अच्छी है लेकिन उसके ऊपर रस्ट आती है, इसलिए वो रिकमेंडेड वैरायटीज में नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। कुछ लोग अपने तौर पे उसको काश्त करते हैं। अब स्प्रे की बारी आती है, केमिकली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो केमिकली कंट्रोल करने के लिए आप मुख्तलिफ फंजीसाइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो महकमाना सिफारिश है कि जहाँ पे आपको रस्ट नज़र आ रही हो वहीं पे आप स्प्रे कर दें, बजाय इसके कि सारे खेत पे स्प्रे करें। लेकिन चूंकि अगर ससेप्टिबल वैरायटी लगाई हुई है तो उस सूरत में जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, और ऊपर से बारिशों वगैरह का मौसम है, तो आप सारे खेत पे स्प्रे करें, क्योंकि इसके स्पोर्स बड़ी जल्दी जो है वो मूव करते हैं और आपके सारे खेत में बड़ी जल्दी फैलेगी। सारे खेत में रिकमेंडेशंस क्या है कि वैरायटी अगर ससेप्टिबल लगाई हुई है, कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, एनवायरनमेंट फेवरेबल है, तो आपको जैसे ही रस्ट आए तो अपने सारे खेत पे स्प्रे कर दें। आप स्प्रे आप कौन से कर सकते हैं, अगर आप ब्रांड्स में जाए तो संजेंटा की टिल्ट है जिसमें प्रोपिकोनाजोल जहर का नाम है, संजेंटा की टिल्ट है, जहर का नाम ब्रांड नेम, और उसके अंदर जो जहर है उसको कहते हैं प्रोपिकोनाजोल। इसी तरह जो बायर कंपनी है वो सेल कर रही है टिबोकोनाजोल के नाम से एक जहर, जिसको नटीवो के नाम से सेल करती है। अब बहुत सारी दूसरी हमारी जो जेनेरिक कंपनीज हैं पाकिस्तानी, वो अब बहुत सारे केमिकल्स इन्हीं को फार्मूलेट करके सेल कर रही हैं, जिनमें अजॉक्सिस्ट्रोबिन, प्रोपिकोनाजोल, अजॉक्सिस्ट्रोबिन, टिबोकोनाजोल के मिक्सचर जो है वो आपको मार्केट में मिल जाते हैं और ये अच्छा कंट्रोल दे जाते हैं। तो आपने 100 लीटर पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देना होता है और ये कंट्रोल हो जाती है।